We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. राजस्थान में कुछ ऐसा हुआ जिसे देख आपके भी चेहरे पर मुस्कान आ जाए। वैसे अगर शादी के लिए आप लड़का ढूंढ रहे हो तो एक बार जयपुर हो आना, क्या पता आपका दूल्हा आपका इंतजार कर रहा हो। खैर, मजाक से हट राजस्थान सरकार समाज में बदलाव की एक नई मिसाल पेश कर रही है, जहां 11 बहन बेटियों की शादी उन्होंने करवाई है और उन 11 लड़कियों के लिए लाइन में लगे थे 1900 लड़के। तो चलिए जानते हैं कि कैसे चुने गए 11 दूल्हे, साथ ही आपको दिखाते हैं मजेदार नजारा और जानते हैं कि इस शादी में क्या क्या हुआ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। फटाफट खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ आपको सटीक और सही खबरें मिलेंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के जयपुर में 11 लड़कियों की शादी के लिए पूरे 1900 लड़कों ने आवेदन किया था। ये कोई साधारण शादी का आयोजन नहीं था, बल्कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से एक खास पहल थी। इन 11 लड़कियों की जिंदगी को नया रंग देने के लिए सरकार ने कमर कस ली थी। ये वो बहनें और बेटियां हैं जिन्हें समाज में किसी न किसी वजह से अनदेखा किया जा रहा था, लेकिन सरकार ने उनके लिए एक नया जीवन शुरू करने का रास्ता खोला। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे आवेदनों में से सिर्फ 11 दूल्हों को कैसे चुना गया हो। तो चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। सबसे पहले इन 1900 लड़कों के आवेदनों को बारीकी से देखा गया, फिर इनका इंटरव्यू लिया गया जैसे कोई नौकरी के लिए होता है। लेकिन ये इंटरव्यू सिर्फ सवाल जवाब तक सीमित नहीं था। विभाग ने हर युवक की पूरी छानबीन की, उनके घर परिवार को देखा, पड़ोसियों से बात की, उनकी नौकरी और कमाई की जांच की और यहाँ तक कि उनके चरित्र और जिम्मेदारी को भी परखा। इस सख्त प्रक्रिया के बाद सरकार ने 11 दूल्हे ऐसे निकाले जो उन लड़कियों के लिए सबसे सही जीवन साथी बन सकते थे। इनमें से 6 दूल्हे जयपुर से चुने गए, 2 डिडवाना कुचामन से और झुंझुनू कोटा और 12 से एक एक युवक फाइनल हुआ। यानी पूरे राजस्थान में योग्य दूल्हों की तलाश की गई ताकि इन बेटियों को सच्चा और भरोसेमंद साथी मिल सके। बहरहाल 4 जुलाई को जयपुर के सांगानेर में स्थित राज्य महिला सदन में इन 11 जोड़ों की शादी का भव्य आयोजन हुआ। इस खास मौके पर खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पहुंचे और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। हर तरफ खुशी का माहौल था और इन बेटियों के चेहरे पर एक नई उम्मीद की चमक साफ दिख रही थी। आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग 2005 से 2022 तक 100 से ज्यादा ऐसी युवतियों की शादी करा चुका है। ये लड़कियां राज्य के महिला सदनों और नारी निकेतनों में रहती हैं, जहां उन्हें कोर्ट, पुलिस, सामाजिक कार्यकर्ताओं या उनकी अपनी मर्जी से जगह दी जाती है। ये वो लड़कियां हैं जो किसी न किसी वजह से समाज द्वारा नजरअंदाज हो रही थी। जयपुर के अलावा जोधपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, बीकानेर और अजमेर में भी ऐसे महिला सदन चलाए जा रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ शादी कराना नहीं, बल्कि इन लड़कियों को एक नया और सम्मानजनक जीवन देना है। इसे सरकार जीवन पुनर्वास का नाम देती है, यानी इन बेटियों को वो खुशियां देना जो एक सामान्य परिवार में होती है। वैसे इस आयोजन को देखकर एक बात तो साफ है, ये सिर्फ शादी नहीं बल्कि 11 जिंदगियों को नया मौका देने की कहानी है। इन लड़कियों ने जो दुख देखे, अब उनकी जिंदगी में खुशियों की नई शुरुआत हुई है। और उन 11 दूल्हों को भी सलाम जो इनका साथ निभाने के लिए आगे आए। इस बारे में वैसे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।